क्या भारत और यूरोप मिलकर दुनिया की टेक्नोलॉजी का भविष्य बदलने जा रहे हैं? एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर हुआ ऐसा समझौता जो आने वाले वर्षों में चीन और अमेरिका की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। आखिर क्या है भारत ईयू का तीसरा टीटीसी, आइए समझते हैं। खबरों में देखा जाए तो भारत और यूरोपीय संघ ने तीसरी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी और यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चीज़ों पर यहाँ बात करने और साथ में सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में नई तकनीकों को भारत और यूरोप की रणनीति साझेदार के रूप में यहाँ पर शामिल करना है। आखिर में टीटीसी क्या है? टीटीसी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, भारत और यूरोपीय संघ के बीच बना एक उच्च स्तरीय रणनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य व्यापार संबंध मजबूत करना है, दोनों देशों के बीच में नई तकनीकों को यहाँ पर सहयोग देना है, सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना है, डिजिटल नियमों पर समन्वय को स्थापित करना है, हरित ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना है और साथ में आर्थिक सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाना है। टीटीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? विश्व में यहाँ पर देखा जाए तो तेज़ी से एआई का युग अब आ चुका है। सेमीकंडक्टर की मांग भी तेज़ी से बढ़ चुकी है। चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था और इसी कारण से टीटीसी को लाया गया। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध अभी जारी है और रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण भी सप्लाई चेन यहाँ पर प्रभावित हो गई है। क्लाइमेट चेंज से नई ग्रीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी और इन परिस्थितियों में भारत, यूरोप ने महसूस किया कि भविष्य की जो अर्थव्यवस्था है इस तकनीक पर आधारित होगी और इसलिए टीटीसी यहाँ पे बनाया गया। टीटीसी की शुरुआत कब हुई थी? अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2022 में पहला टीटीसी यहाँ पर बनाया गया था। 2022 में भारत और यूरोपीय संघ ने टीटीएस स्थापित करने की घोषणा की थी। भारत पहला ऐसा देश बना जिसके साथ यूरोपीय संघ ने यूरोप के बाहर टीटीसी बनाया है। इसका महत्व है भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना, यूरोपीय और यहाँ पर भारत को विश्वसनीय साझेदार के रूप में बनाना। दूसरी बैठक 2023 में हुई थी। दूसरी बैठक में यहाँ पर सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 6G रिचार्ज और साथ में यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बातें हुई थी। तीसरी बैठक अभी ये वर्तमान का है। यहाँ पर दोनों देश और भी ज़्यादा सहयोग और आगे बढ़ने की यहाँ पर रणनीति बनाए हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने समझौता किया है। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन और यहाँ पर स्टार्टअप जितनी भी यहाँ पे है, जैसे सप्लाई चेन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च, इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने यहाँ पर अपनी जो मौजूदगी है सारे देशों के बीच में बनाना चाहते हैं, खास करके अमेरिका और चीन के बीच। एआई में सहयोग यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? एआई भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक बन चुकी है। भारत के पास बड़ी संख्या में इंजीनियर हैं, विशाल डेटा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और आईटी उद्योग भी है। यूरोप के पास उन्नत अनुसंधान, मजबूत नियम और अत्यधिक कंपनियां भी है। अब ये सवाल उठता है कि दोनों देशों के पास जब एक उचित यहाँ पर व्यवस्था है, उसके बाद इन दोनों देशों ने सहयोग रूप से एआई को मजबूत करने के लिए यहाँ पर सहयोग किया है। दोनों देशों ने यहाँ पर रणनीति बनाई है कि वो एक ऐसा सुरक्षित एआई का यहाँ पे आविष्कार करेंगे, साथ में हेल्थ केयर एआई, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एआई, एडुकेशन, इन सारे चीज़ों पर वे काम करेंगे। फिर सेमीकंडक्टर को यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण बनाया गया? सेमीकंडक्टर हर आधुनिक उपकरण का दिमाग माना जाता है।
मोबाइल हो, लैपटॉप, कार, मिसाइल, विमान या फिर मेडिकल उपकरण, इन सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। भारत चिप निर्माण शुरू करना चाहता है। यूरोप के पास डिजाइन, मशीन, तकनीक, निवेश, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए दोनों देश यहाँ पर सहयोग रूप से अपने इस सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए यहाँ पर मुद्दों को भी उन्होंने रखा है। ऐसी तकनीक जो प्रदूषण को यहाँ पर कम करेगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर, इन सारी चीज़ों में काम किया जाएगा। भारत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य यहाँ पर हासिल करना चाहता है। यूरोप पहले से ग्रीन ट्रांजिशन पर यहाँ पर काम कर रहा है और दोनों देशों का सहयोग जलवायु परिवर्तन से लड़ने में यहाँ पर मदद करेगा। दोनों देशों के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा, और जैसे कि सबसे पहले भारत को नई तकनीक मिलेगी, एआई, सेमीकंडक्टर, रोबोट्स, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर आधुनिक तकनीकें आएगी। निवेश बढ़ेगा, यूरोप की कंपनियाँ भारत में निवेश करेगी, जिससे भारत को भी यहाँ पर पूंजी निर्माण करने में तकलीफ़ नहीं होगी। रोजगार बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियाँ खुलेगी और इससे भारत के लोगों को नया रोजगार मिलेगा और इस रोजगार से फिर यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत की टेक कंपनियों को यूरोप में बाज़ार मिलेगा और भारत का जो मेक इन इंडिया है इसे यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। अगर बात किया जाए यूरोपीय संघ के लिए तो यहाँ पर चीन पर निर्भरता कम होगी, भारत जैसा बड़ा बाज़ार मिलेगा, कुशल मानव संसाधन मिलेगा, विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार मिलेगा और सप्लाई चेन भी यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में आम लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन होगा, बेहतर तकनीक यहाँ पर आएगी जिससे लोगों में भी यहाँ पर उत्साह बढ़ेगा, डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी, सस्ते टेक्नोलॉजी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आएगी और नई स्टार्टअप कंपनियां का निर्माण होगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ पर फिर से मजबूत हो जाएगी। यूरोप में भारतीय आईटी सेवाओं का लाभ देखने को मिलेगा, सस्ती तकनीक सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी, सुरक्षित सप्लाई चेन बढ़ेगा, नई दवाई और यहाँ पर नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था पर देखा जाए तो भारत में जीडीपी वृद्धि दर यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और साथ में यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा। यूरोप के लिए उत्पादन लागत कम होगी, नए बाज़ार मिलेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी, इनोवेशन तेज होगा। इस समझौते से भारत और ईयू के बीच में इनके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले देखा जाए तो दोनों देश व्यापार तक सीमित थे, लेकिन अब इनके बीच का जो संबंध है ये टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, डिफेंस कॉरपोरेशन, डिजिटल पार्टनरशिप, क्लाइमेट पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन सारे क्षेत्रों में अब बढ़ेगा। दोनों केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार यहाँ पर बने रहेंगे। वैश्विक राजनीति पर इसका प्रभाव देखा जाए तो चीन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चीन का जो प्रभाव है वो संतुलित होगा, इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ेगा, वैश्विक सप्लाई चेन विविध होगी, लोकतांत्रिक देशों का तकनीकी गठबंधन यहाँ पे मजबूत होगा, भारत की वैश्विक भूमिका और यहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौती भी है, जैसे कि एआई नियमों में यहाँ पे अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ चुनौतियाँ देखने को मिलेगी। डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि डेटा का यहाँ पे प्रसार होने से अपनी देश की जो गुप्त यहाँ पे सूचनाएं हैं वो भी यहाँ पे प्रसारित हो जाएगी। व्यापारिक विवाद उत्पन्न हो सकता है। एफटीए वार्ता यहाँ पे अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। कार्बन बॉर्डर जो है इसमें भी देखा जाए तो यूरोपीय नीतियों का भारतीय निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है और बौद्धिक संपदा से जुड़े यहाँ पे कुछ मुद्दे भी उठ सकते हैं। तो यहाँ पर लाभ के साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी दोनों देशों के पास यहाँ पे मौजूद है।
भारत EU संघ जो है तीसरा TTC केवल एक बैठक नहीं है, बल्कि ये भविष्य की तकनीक, हरित विकास, सुरक्षित यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक आर्थिक साझेदार का रोड मैप है। ये भारत की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, ये सारी चीज़ों की पहल को गति देगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत और यूरोपीय संघ का ये समझौता दोनों देशों के लिए एक यहाँ पर नई जागृत होने की यहाँ पर खबर है। दोनों देश यहाँ पे सहयोग मिल करके एक दूसरे के साथ में यहाँ पर अपनी जो अर्थव्यवस्था है इसे और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। एक ऐसी मेक इन इंडिया जैसी पहल यहाँ पर फिर से सच होगा। विकसित भारत जो 2047 से ये पहल पूरे तरीके से यहाँ पे गतिशील हो पाएगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये दोनों देशों का बीच का जो संबंध है ये सकारात्मक यहाँ पे प्रभाव डालने वाला है। तो इस प्रकार जितने भी यहाँ पे न्यूज़ है उससे जुड़े हुए कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके न्यूज़ की PPT को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।